हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब एकदम बढ़िया। तो आज हम पढ़ेंगे लिमिट का लेक्चर नंबर 3। मेरा नाम है अमन पटेल और ये देख रहे हैं आप आपका प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स प्लस। तो आज हम देखेंगे इतना फार्मूला। इतने ही फार्मूला में लिमिट का खेल खत्म होता है और हर एक का फार्मूला का प्रूफ करेंगे एक्सेप्ट दिस, क्योंकि ये फार्मूला का प्रूफ नहीं है, ये होगा सॉरी, क्योंकि ये जो है ये होता है ई का डेफिनेशन। लेकिन एक एक जगह ऐसा भी पड़ता है जहां पर कि हमें ये जो है ई का जो क्या ई का जो डेफिनेशन है वहीं से हमें लिमिट का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, तो हम इसलिए यहाँ पर इसको लिख लिए हैं। तो इसका क्या होगा प्रूफ, देखो एक का करूंगा, एक का खुद करना है, इसका कर देता हूं, इसका खुद से करना। सिमिलर ही है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपन x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपन x sin x अपन cos x इंटू 1/x। क्लियर? अब मैं इसे लिख सकता हूं x टेंड्स टू 0 sin x by x इंटू 1/cos x। क्लियर? अब इसे हम लिख सकते हैं टेंड्स टू 0 sin x by x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 1/cos x। क्लियर? अब हम इसे यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x जो है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर नीचे 1 0 पुट करो, कितना होगा 1/cos 0 1, तो 1/1 1, तो ये हो गया 1। ये था हमारा पहला का प्रूफ। और सेकंड का वाइस वर्सा होगा। क्लियर? खुद से कर लेना। तो अब हम बढ़ते हैं 5 पे। 5 का हम अब कैसा करेंगे, लिख लो जल्दी से। हो गया? ठीक है। फोर्थ का प्रूफ करते हैं, देखो तो सॉरी फिफ्थ का। 5 में क्या बोल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स पावर 1/x इज इक्वल टू ई। इसका हमें प्रूफ करना है। मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 1/y। x को हम क्या मान लिए 1/y, 1/y that implies when x tends to 0, जब x tends to 0 कर रहा है तो y tends to क्या होगा 1/0, मतलब इंफिनिटी। क्लियर? अब यहाँ पर that implies y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/x। क्लियर? तो यहाँ पर अब अगर पुट करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यूज, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो, वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी गेट, हमें क्या मिलेगा हाफ। अगर हम इक्वेशन 1 पे ये जो वैल्यू निकाले हैं इतने पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट y टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/y पावर y। 1/x कितना है y, तो 1/x के जगह मैंने y लिख लिया। इसका वैल्यू कितना है, e है। क्लियर? दैट इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x होल पावर 1/x इज e। इतना क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। तो अब चलो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। लिख लो जल्दी से। हो गया? ओके। नाउ
6 लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स अपन x इज इक्वल टू 1 हो गया। तो अगर इसका हम प्रूव करेंगे तो बहुत ही सिंपल है। कैसे देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं ये लिख दे रहा हूँ 1 बाय एक्स इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। हम इसे लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं। दिस इक्वल्स लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स पावर 1 बाय एक्स लिख सकता हूँ या नहीं? क्यों लिखा यहाँ पर देखो थोड़ा, यहाँ पर लॉग ऑफ क्या होता है, लॉग ऑफ अगर m पावर n है तो हम इसे लिखते हैं n log m। क्लियर? लिखते हैं तो ये हम लिखते हैं। तो यहाँ पर log ऑफ m, तो यहाँ पर वो कैसा है, n log m के फॉर्म में यहाँ पर है या नहीं? तो हम ये जो n है यहाँ को, ये जो n है इसको हम यहाँ ले आए और m का पावर कर दिए, तो फिर ये हो गया। लेकिन इसका वैल्यू जो है ये e के बराबर है। यस और नो? यस। तो फाइनली ये जो है ये कितना होगा? अब बात है log ऑफ 1 प्लस एक्स पावर 1 बाय एक्स है, लेकिन हम इसको log को हम बाहर ले लेंगे, इसके अंदर लिमिट आएगा x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स पावर 1 बाय एक्स। ये कितना हो जाएगा? log e का वैल्यू कितना है? 1। इतना समझ में आ गया? ओके, लिख लो जल्दी से। क्लियर? अब 7th पे चलो। लिमिट x टेंड्स टू 0 a पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1। मान लेते हैं, चलो लेट a पावर x माइनस 1 को y मान लेते हैं। हम क्या किए, a पावर x माइनस 1 जो है उसे y मान लिए। अब यहां से हम अगर देखेंगे तो y इक्वल टू कितना हो रहा है, a पावर x माइनस 1। सो व्हेन x टेंड्स टू 0, व्हेन x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू कितना हो जाएगा, a के पावर 0 माइनस 1, तो y टेंड्स टू भी 0। अब बात आता है x का वैल्यू यहाँ से क्या होगा, यहाँ से निकाल लो x का वैल्यू। a पावर x माइनस 1 इक्वल टू y, ax इक्वल टू y प्लस 1, log ऑफ a पावर x इज इक्वल टू log ऑफ, दोनों साइड में क्या कर दिया, log कर दिया। क्लियर? अब x log a निकल आया, log ऑफ y प्लस 1, क्लियर? log ऑफ a ले लेते हैं हर जगह पर, तो क्या हो जाएगा, x log ऑफ a अगर ले लेते हैं, log ऑफ a 1, तो x का वैल्यू आ गया कितना, log ऑफ a y प्लस 1। क्लियर? अब क्या होगा, अब यहां से देखो, अब यहां से हम, ये है हमारा x का वैल्यू, मैं यहाँ पर जो है इसको मिटा देता हूं। अब देखना है हमें यहाँ पर लिमिट y टेंड्स टू 0, x की जगह पर ax पावर माइनस 1 इज y डिवाइडेड बाय
x के जगह पर कितना है log ऑफ a y प्लस 1, तो इसका वैल्यू कितना है 1। ये हो गया हमारा प्रूफ। क्लियर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, मतलब फार्मूला नंबर 8 का प्रूफ। लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x माइनस 1 बाय x इज इक्वल टू 1। वही सेम प्रोसीजर खुद से भी कर सकते हो, लेकिन कर लेते हैं। पुट e पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू y, दैट इम्प्लाइज और when x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0। इसके बाद क्या होता है e पावर x माइनस 1 इक्वल टू y, वहां पर क्या करना है, यहाँ पर log a, लेकिन यहाँ पर ये log a होता है, तो वहां पर हम क्या कर रहे थे log a ले रहे थे, यहाँ पर हम क्या करेंगे log e मतलब ln लेंगे e y प्लस 1 x log ऑफ e इंटू log ऑफ e कितना 1 हो गया, तो यहाँ पर log ऑफ e y प्लस 1। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको पुट कर लो, ये कितना हो गया लिमिट y टेंड्स टू 0, यहाँ पर y x की जगह पर कितना होगा, x की जगह पर हो जाएगा log ऑफ e y प्लस 1 और ये हो गया 1, और यहाँ से प्रूफ होता है। क्लियर। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस। क्या करेंगे अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 5x अपन sin 3x। बेसिक से स्टार्ट करो, खुद से एक बार ट्राई करो, फिर करेंगे। और एक क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 4x अपन tan 2x। हो गया, आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इसका सोल्यूशन देख लो। लिमिट प्रीवियस क्लास में भी इसके बारे में बताया था, sin 5x, यहाँ पर 5x इंटू 5x कर लो, नीचे sin 3x, तो 3x इंटू 3, तो अब ये कितना होगा 1, ये 1, तो 5/3। सिमिलरली ये भी हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू लिमिट थीटा टेंड्स टू a sin थीटा माइनस a डिवाइडेड बाय थीटा माइनस a। और एक है tan
थीटा टेंड्स टू ए tan थीटा माइनस ए बाय थीटा माइनस ए। हो गया? तो देखेंगे इसका सलूशन, चलो देख ही लो। इसका सलूशन क्या आएगा? देखो, इसका सलूशन ज्यादा कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल, जस्ट अंडरस्टैंड इट। थीटा माइनस ए जो है इसे क्या y पुट कर लो। व्हेन थीटा टेंड्स टू ए, तो y टेंड्स टू थीटा की जगह पर a पुट करो, कितना होगा? 0, y टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिमिट थीटा टेंड्स y टेंड्स टू 0 साइन y अपन y इज इक्वल टू 1। क्लियर? नेक्स्ट सॉल्यूशन है, क्या होगा इसका? सिमिलरली पुट थीटा माइनस ए इज इक्वल टू वाई, थीटा माइनस ए इज इक्वल टू वाई पुट कर लो। व्हेन थीटा टेंड्स टू 0, थीटा टेंड्स टू ए, तो वाई टेंड्स टू 0 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा? बात बढ़िया। तो अब यहाँ पर क्या होगा? देखो, अब यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ पर ये होगा कि क्या? लिमिट थीटा टेंड्स टू ए, लिमिट थीटा टेंड्स टू ए, लिमिट थीटा टेंड्स टू ए tan y अपन y इज इक्वल टू 1। क्लियर? इतना क्लियर हो गया होगा? तो आज तो हम इतना पढ़ेंगे क्योंकि हर एक फार्मूला क्लियर हो गया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, आप एक्सपोनेंशियल जो पढ़े हम, कुछ एक्सपोनेंशियल फार्मूला जो न्यू फार्मूला हम पढ़े आज, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, उसे सॉल्व करेंगे। ठीक, डीपीपी में कुछ क्वेश्चंस होंगे, वही क्वेश्चंस पहले खुद से ट्राई करना है और वही डीपीपी को भी हम कल फिर से क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंड्स टू ई log ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस ई। इसको सॉल्व करो। हो गया ये? देखो, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? लेट यहाँ पर जो x है, ये x को लेट x इक्वल टू मैं क्या मान लेता हूं? e प्लस h, कोई भी। व्हेन x टेंड्स टू e, h टेंड्स टू कितना हो जाएगा? देखो, h का वैल्यू कितना आ रहा है? ये e इधर आ जाएगा तो x माइनस e हो जा रहा है, हो गया ना? तो h टेंड्स टू कितना? x जब e, h कितना? 0। यस और नो? यस। तो x टेंड्स टू e, h टेंड्स टू 0 हो गया। अब ये ही पुट कर लो, लिमिट h टेंड्स टू 0 log ऑफ e प्लस h माइनस 1 डिवाइडेड बाय e प्लस h माइनस e। क्लियर? तो अब मैं इसे लिख सकता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 log ऑफ e प्लस h माइनस 1 डिवाइडेड बाय
एच। अब यहाँ पर हम एक फार्मूला जो था उसे पुट कर सकते हैं या नहीं? पुट कर सकते हैं। वो कौन सा फार्मूला है? देखो यहाँ पर हम लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, e प्लस एच, 1 की जगह पर लिख लो log ऑफ e, क्योंकि log ऑफ e इज इक्वल टू 1 होता है डिवाइडेड बाय h। अब यहाँ पर क्या करना है? लिमिट h टेंड्स टू 0 log ऑफ e प्लस एच अपन e डिवाइडेड बाय h। यहाँ पर अब कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस h अपन e डिवाइडेड बाय h। हो गया। तो फाइनली ये जो होता है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अब देखो 1 प्लस x, यहाँ पर एक e डिवाइड कर लो, यहाँ पर एक e मल्टीप्लाई कर लो, सॉरी, तो यहाँ पर डिवाइड किए, नीचे डिवाइड किए हुई, तो यहाँ पर क्या करना है? e डिवाइड, फिर से एक तो e डिवाइड करना है ऊपर में भी। तो अब क्या हो रहा है? यहाँ पर देखो, अब ये क्या हो रहा है? ये 1 तो 1, ये जो वैल्यू है ये फॉर्मूला के हिसाब से 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा? 1 इंटू 1 बाय ई, जो कि 1 बाय ई के बराबर है। इतना लिख लो जल्दी से। और एक क्वेश्चन कर लो, फिर इस क्लास को हम खत्म करेंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 x माइनस 1 अपन log ई एक्स। चलो इसे फटाफट से कर लो, जल्दी से करो। सिमिलरली ऐसे अगर है तो कुछ नहीं, पुट h टेंड्स x इक्वल टू ई प्लस एच पुट कर लेना है। तो यहाँ पर h इक्वल टू कितना हो गया? x माइनस ई। सो व्हेन वहां पर e था तो हम के, वहां पर e था तो x ई प्लस एच के थे या नहीं? अब यहाँ पर 1 है तो हम क्या करेंगे? x इक्वल टू 1 प्लस एच पुट कर लेना है। क्लियर? तो 1 प्लस एच पुट कर लिए, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा? x माइनस 1। तो जब x टेंड्स टू 1 है, h टेंड्स टू कितना हो जाएगा? h टेंड्स टू 0। अब करो सॉल्व, फटाफट से हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 1, x की जगह पर पुट करो, सॉरी यहाँ पर h टेंड्स टू करो, x की जगह पर कितना पुट करना है? 1 प्लस एच माइनस 1 डिवाइडेड बाय log ऑफ, से काट लो, कितना लिखेंगे? उतना लिखने से भी कोई बात नहीं, लेकिन कितना उतना लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपन log ऑफ 1 प्लस एच, दिस इक्वल्स 1। क्लियर? 100% क्लियर? तो इसी तरह का क्वेश्चंस आज तुम्हें मिलेगा अपने डीपीपी पर, जहां पर कि तुम्हें सॉल्व करना है इस तरह का कई सारे क्वेश्चंस। और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे यही डीपीपी का जो जितना भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। हो गया? तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, वेरी मच। अपना पढ़ाई चालू रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट।